विश्वासनगर में पुलिस ने कराया ठेका सील। कुछ लोग ठेका सील करने का कर रहे थे विरोध। पहले भी विरोध के कारण ठेका नहीं हुआ था सील। नवरात्र और रमजान त्योहार आए साथ साथ फलों की बढ़ी डिमांड। फलों के दाम पहुंचने लगे आसमान पर। स्कूल खुलने के बाद बच्चों के पेरेंट्स परेशान। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हुआ महंगा। कैब ड्राइवर्स ने 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बढ़ाए। कल्याणपुरी में एक शख्स को चाकू मारकर किया घायल। आनन फानन में शख्स को ले जाया गया अस्पताल। पुलिस ने 307 के तहत किया मामला दर्ज। दो साल बाद हुई मेगा पेटीएम। बच्चों के साथ अभिभावक पहुंचे स्कूलों में। बच्चों में देखने को मिला काफी उत्साह। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर में शराब के एक ठेके को सील करने गए एमसीडी के अधिकारियों को फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से ठेके को सील किया जा सका। एमसीडी के अधिकारी जब ठेके को सील करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध करते हुए सीलिंग की कार्यवाही पे रुकावट डालने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि इसे देखते हुए एमसीडी दस्ते ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस ने सीलिंग की कार्यवाही पूरी कराई। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ठेके को सील कराने के लिए गए थे, लेकिन शराब के ठेकेदार द्वारा बुलाए गए कुछ लोगों ने ठेका सील नहीं करने दिया। दरअसल नगर निगम का कहना है कि जिस तरह से जिस जगह पर यह ठेका खुला है वह जगह 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सील की थी। अब उस सील को तोड़कर यह ठेका खोल दिया गया। मामला कोर्ट में गया और वहां से ठेके को सील करने के आदेश दिए गए। शनिवार से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले नवरात्र के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रों में लोग उपवास भी रखते हैं। व्रत में लोग फल खाते हैं और ऐसे में आम दिनों के मुकाबले फलों की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। फलों की मांग बढ़ने के कारण उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। रविवार से रमजान भी है। नवरात्र और रमजान के साथ साथ आने से फलों की मांग ज्यादा बढ़ गई है। जो सेब पहले 100 रुपए प्रति किलो हुआ करता था वह अब 120 से 160 रुपए किलो बिक रहा है। और वहीं पर संतरा की अगर बात की जाए तो संतरा पहले 60 रुपए किलो था, वो 80 रुपए किलो बिक रहा है। जो अंगूर पहले 80 रुपए किलो और अब 100 रुपए किलो हो गया है। अनानास 70 रुपए किलो हुआ करता था, जो कि अब 80 रुपए किलो में बिक रहा है। कहाँ आसमान छू रहा है, समझ लो। पब्लिक पे पैसे ही कम है तो इसलिए दुकानदारी नहीं है। अनार लेके 40 से लेके 100 तक है बढ़िया अनार। केला समझ लो 40 से 30 से लेके 50 तक है। सेब लेके समझ लो 80 से लेके 100 तक है। बाकी समझ लो इम्पोर्टेड तो महंगा है, बाकी यहाँ का तो इंडिया का कोई महंगा नहीं है। अफगानिस्तान का महंगा नहीं है, ईरान का महंगा नहीं है। नहीं आ रहे हैं, नहीं, लोगों के पास में पैसा नहीं है। मीडियम के आदमी से समझ लो दुकानदारियाँ बढ़ती है। बड़े लोग तो 2 किलो ले गए, समझ लो 15 दिन को निपट गए। मीडियम के लोगों के यहाँ समझ लो बच्चे, बड़ा परिवार होता है, अगर 5 किलो ले गए तो हाथों हाथ खत्म हो जाता है, कल को फिर लेने होते हैं, समझ लो। तो वो उनसे दुकानदारी है जी। त्योहार जैसी दुकानदारी ही नहीं है कि जब पब्लिक पे कोरोना की मारी भी पब्लिक है, कारोबार की मारी भी है, तो कहाँ से समझ लो दुकानदारी है। नहीं, कोई भी सब्जी कोई भी फ्रूट महंगा नहीं है। एक आध फ्रूट महंगा है, जैसे कि सेब है, और सेब जो है वो ऑफ सीजन में आ रहा है तो वो तो महंगा हो नहीं है। और कौन सी सब्जी फ्रूट महंगा है, सब नॉर्मल है। और मिडिल क्लास का आदमी सबसे ज़्यादा इस वक्त थोड़ा परेशानी में आ गया है, क्योंकि कारोबार बंद होने की वजह से, और कोई बात नहीं है। लगभग 2 सालों के बाद एक बार फिर से स्कूलों को सभी क्लासेस के लिए खोला जा चुका है, जिससे उम्मीद है कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी। लेकिन स्कूलों के खुलने के साथ ही पेरेंट्स की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेरेंट्स चिंतित हैं और आपको बता दें कि बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि काफी सारे लोग प्राइवेट कैब अपने बच्चों के लिए लगवाते हैं, जिसमें अब इन कैब्स ड्राइवर ने 500 रुपए से 1000 रुपए तक का इजाफा किया है, जिससे लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का कहना है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लगवाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो खुद बच्चों को स्कूल नहीं ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का कहना है कि प्राइवेट
ट्रांसपोर्ट लगवाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि वो खुद बच्चों को स्कूल नहीं ले जा सकते और स्कूल ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा हो गया है। मतलब 2019 में एडमिशन हुआ था, कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले एडमिशन करवाया था, तो उसके बाद से फिर कंटिन्यू चल ही रहा है। तब भी हमें नहीं बताया गया था कि 1700-1800 के अप्रोक्स 2000 के अप्रोक्स लगेंगे, और अभी भी वही लग रहे हैं, हमारी 2400-3000 के अप्रोक्स लग रहे हैं। देखिए, अगर जिस हिसाब से बच्चे हैं बस में जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल बस में मतलब 30-25 स्टूडेंट आते हैं, उस अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो ज़्यादा है पर स्टूडेंट के हिसाब से। उस हिसाब से इनको थोड़ा कम करना चाहिए। नहीं, चार्जेस कोई नहीं बढ़ाए इन्होंने। नहीं, ठीक है भाई, अपने रूट के हिसाब से जो चार्जेस बनते हैं वही। नहीं, उसके मुकाबले हमारे इस स्कूल के रेट सही हैं, क्योंकि इतना तो मिनिमम चार्ज लगेगा ही लगेगा। अगर हम खुद भी अगर अपने ट्रांसपोर्ट से भेजना चाहें तब भी इतना चार्ज लगेगा। बढ़ तो खैर गए हैं, पर अभी ये कि पेट्रोल वगैरह सब चीज़ बढ़ गई है, तो दिक्कत तो है, सब चीज़ ही बढ़ गई, वो वैनी का ही क्या, सभी चीज़ बढ़ी है। डिफरेंस तो जो मिनिमम होता है इनका 5% ऐसा कुछ मेरे ख्याल से, तो वो चल ही रहे। 5% मतलब क्या इंक्रीज पर एनम। अभी 2 साल से लॉकडाउन में तो ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो अब पहले से 300-400 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा, 2 बच्चे हैं तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा रहा है। पेरेंट्स तो यही कहेंगे हाँ कुछ डिस्काउंट, और अब ये तो बात करने में पता चलेगा। अभी तो एडमिशन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, प्राइवेट का तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लगना चाहिए। मैं बेसिकली क्या था, लास्ट मंथ 1-2 मंथ से स्कूल खुले हुए, तो मैं खुद ही छोड़ने के लिए आता था, लेने के लिए आता हूँ। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक शख्स घर का सामान लेने के लिए निकला था, जिसे चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की गई। शख्स का नाम अमित है और चाकू लगने के बाद उसे लाल बहादुर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया। परिवार वालों के मुताबिक अमित के साथ लूटपाट करने के लिए बदमाशों ने हमला किया। फिलहाल पुलिस ने 307 का मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश में भी जुट गई है और लूटपाट के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। अभी ये शाम को खाना वाना हमारे लिए बना रहा था, सब्जी वब्जी बनवाई और बोलने लगा कि बुआ में अभी कुछ सामान दे गया है, मैं लेके आ रहा हूँ। बस ऐसे ही बोल के गया है। थोड़ी देर के बाद 10-10:30 बजे एकदम से फोन आ गया मेरे पास में कि मम्मी भाई को ना चक्कू मार दिया। मेरा लड़का वो भी आया, खाना बना कर उसने ला के दिया, ला खाना दिया, बना के दिए। बस 10 मिनट के लिए घर से बाहर निकला है और कह रहा हूँ मार्केट की तरफ से गया हूँ, वहीं उन्होंने जेब कतरने पकड़ लिया। अच्छा। और मेरे लड़के की ना कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ भी नहीं, आज तक सभी ईमानदारी काम करता है। 4-5 लड़के थे, पता कैसे यूँ आए, पकड़ लिया और चाकू को मारने लग गए। ना कोई लड़ाई नहीं झगड़ा। मैं बेटा तू पहचानता है उनको, कौन है कौन नहीं, मतलब क्या वजह? कह रहा पापा मैं तो पहचानता नहीं। शनिवार को दिल्ली के स्कूलों में मेगा पेटीएम यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते 2 साल बाद स्कूलों में बड़े स्तर पर पीटीएम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि वहीं कृष्णानगर के स्कूल में भी मेगा पीटीएम रखी गई और काफी संख्या में पेरेंट्स स्कूल में पहुंचे। बच्चों में उत्साह और खुशी देखने को मिली। वहीं पेरेंट्स और शिक्षकों ने बच्चों के विकास और प्रोग्रेस को लेकर बात की। 2 सालों के बाद बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पेरेंट्स को बताया गया। ये 2 साल बाद ये मौका आया है कोरोना के बाद। 2 साल पहले मेगा पीटीएम हुई थी, जिसमें लोगों ने उस समय आते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय में, विद्यालय में कैसा चल रहा है, किस तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं बच्चों को, इन सब के बारे में बात करते थे और ये भी जानते थे कि भाई उनका बच्चा कैसा चल रहा है स्कूल में। लेकिन 2 साल से ना बच्चे आए ना मेगा पीटीएम हुई। अब 2 साल बाद ये मौका आया है तो निश्चित रूप से अभिभावकों में सभी में जोश भी बहुत है और वो ये मानकर चल रहे हैं कि कम से कम नए सेशन से जो कल शुरू हुआ है उससे बच्चे रेगुलर स्कूल जाएंगे। मैडम, ये जैसे लॉकडाउन लगा, कोरोना की बीमारी चली, तो सभी लोग एक दूसरे कट हो गए, बच्चे घरों में बंद हो गए, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हो गए और कोई मतलब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। और बहुत दिनों से इंतजार था कि भाई कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, हम टीचर से मिलें। हालांकि बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सुविधाएं की, क्लासेस चलाई, तो कई प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के पास थी। किसी के 2-2 बच्चे हैं, फ़ोन एक है या पेरेंट्स के फ़ोन यूज़ करते हैं तो मतलब पेरेंट्स अपने काम पे चले जाते हैं, तो बच्चे ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो एक गैप आ रहा था, तो जैसे एक मौका मिला है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि पेरेंट्स और बच्चे के साथ आकर के अपनी प्रॉब्लम को रखें
साझा करें। महंगाई की मार से आम आदमी हर दिन जूझ रहा है। महंगाई होने से लोगों के घर का बजट भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन सरकार मिडिल क्लास लोगों को इस महंगाई से निजात दिलाने के बजाय दिन पे दिन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, यहाँ तक कि सिलेंडर गैस और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ाए गए हैं, जिससे कि आम लोगों को जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। कार ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, जिससे दूर सफर करने के लिए काफी सोचना पड़ता है। मिडिल क्लास के लोग बाइक पर चलते हैं तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने से जेब पर भी असर पड़ रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ तक जाएगी कहानी। ऐसे तो महंगाई तो मतलब इस टाइम आज जैसे भी कल ही पड़ रहे थे, अपना जो गैस है वो बढ़ गए 5 रुपये, PNG बढ़ के जाकर के, मतलब कुकिंग गैस पे भी जाकर के, और इधर क्या LPG गैस सिलेंडर है उस पर भी रेट बढ़ के जाकर के। मतलब ये तो महंगाई तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मतलब सुनाई कोई हो नहीं रही यहाँ करके, नहीं कर पा रही कहीं भी आकर के। महंगाई बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है, कहीं भी कंट्रोल नहीं है। मध्यम वर्ग को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेकर के। तो मतलब आज की डेट में इनकम सोर्सेज तो लिमिटेड ही है सबके लिए। मतलब ये तो है नहीं, कोविड के अंदर बहुत से लोगों की नौकरी चलेगी, उनको पूछो कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं, वो कैसे नहीं कर रहे हैं। आज अगर बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे वर्किंग होगी। आज अगर किसी को ऑफिस भी अगर जाना है, सपोज जहाँ पे पहले उसका 100 रुपये पेट्रोल लगता था, 150 रुपये पेट्रोल लगता था करके, तो इतने एक्सपेंसिव बढ़ चुका है। पहले 1 रुपये 80 रुपये लीटर पेट्रोल आता था, आज 105 रुपये पेट्रोल हो चुका है। और गरीब आदमी मालिक तो उतनी दिहाड़ी लेता है जो लेता है, रेट अभी कुछ बढ़े नहीं है, इसलिए हाँ किराया कुछ बढ़ा नहीं है, और मालिक तो जो लेता ही है दिहाड़ी 61 रुपये कुछ पैसे है। जब मेरे का 10-12 रुपये से स्टार्ट हो गई, अब तो दिन पे दिन बढ़ते ही आ रहे हैं, 1 रुपया 2 रुपये बढ़ ही रहे हैं। किराया तो देना पड़ेगा मैडम, 300 रुपये किराया देना पड़ता है, 250-300 रुपये गैस भी डल जाती है। दिक्कत ये हो रही है जी, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, CNG इतनी महंगी हो रही है, गर्मी हो रही है, कस्टमर कहता है AC चलाओ, उतनी कमाई है नहीं हमारी ओला उबर में, बस इसलिए दिक्कत हो रही है महंगाई के बढ़ते। नहीं, जिस हिसाब से काम हो रहा है तो बहुत मुश्किल से निकालते हैं अपना, मतलब खर्चा बचा के, मतलब कंपनी का देना पड़ता है। आम आदमी को देखो टोटली परेशानी हो रही है पेट्रोल के रेट बढ़ने से, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना हर आइटम पे पड़ता है। कोई भी कंज्यूमर गुड्स है, डेली यूजेज गुड्स है, उसकी कार्टेज है, हर चीज़ बढ़ जाती है। इन चीज़ों के बढ़ने से क्या होता है, आम आदमी की जेब पे बहुत भारी असर पड़ता है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऑब्वियसली कम डलवाएंगे, जो चीज़ 100 रुपये की आ रही थी वो 120 की हो जाएगी, तो ऑब्वियसली 20% का जो पॉकेट पर वजन पड़ता है वो कहीं ना कहीं तो बियर करता है ना कस्टमर, या फिर वो कोशिश करता है कि मैं इसको कम चलाऊं। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उसका फुल ध्यान रखा जाए, ना कि जो पहले से ही पैसे वाला उसका ध्यान रखा जाए और उसी को और पैसे वाला किया जाए। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल इस समय हमारा 102 रुपये लीटर हो गया और डीजल भी बढ़ता जा रहा है। इन सबका फर्क पड़ा है हमारे कमर्शियल सिलेंडर और प्लस हमारा जो LPG जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अगर इसी तरह से दाम बढ़ते जाएंगे तो आप ये बताइए हम गृहिणी किस तरह से अपने घर का खर्चा चलाएंगे और आम जनता किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी। तो मेरी गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, जिससे कि हम आम जनता सर्वाइव कर पाएँ और अपना घरेलू हिसाब किताब हमारा ठीक ठाक रहे और हम अपने किचन के जो काम है हमारे वो जो LPG से चलते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं भी एक गृहिणी हूँ और परिवार चलाती हूँ, पूरा बजट खराब हो चुका है, उस पर महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और डेली मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं जीना मुश्किल हो चुका है, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। राजस्थान के दौसा में महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड मामले ने तूल पकड़ लिया है। देश भर में इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। घटना के विरोध में यमुना पार के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और सभी स्टाफ ने प्रदर्शन करके धारा 302 के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और इस विरोध में ईस्ट दिल्ली ब्रांच के डॉक्टर भी शामिल रहे। आपको बता दें कि दौसा में भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मेडिकल दुकानदारों ने भी दुकानें बंद रखी हैं। वहीं सरकारी डॉक्टर्स ने भी 2 घंटे का काम का बहिष्कार भी किया है। सबसे पहले FIR होती है तो पुलिस पर्सनल को पता होना चाहिए। बहुत बार उन्हीं लोगों को पता नहीं है कि बेसिकली धारा कौन सी लग सकती है और किस तरह से लग सकती है। 302 जैसी संगीन धारा यानी कि प्री प्लान्ड मर्डर, अगर ऐसी धारा किसी पे लगा रहे हैं तो ये कितने हद तक सही है। जिसने ये धारा लगाई उसे भी सोचना चाहिए था। अगर किसी के दबाव में बनाई गई है तो ऐसे दबाव बनाने वाले लोगों को भी सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। IMA की सतर्कता इस बात से महसूस होती है कि पिछले 10 वर्षों से हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए डॉक्टर्स के खिलाफ, दैट इज नंबर 1। दूसरा, जो आपको मालूम होना चाहिए देश के 21 स्टेट्स में इंक्लूडिंग राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या है, जिसमें कि 3 साल की अभी उन्होंने कैद की सजा रखी है और जितना भी अगर प्रॉपर्टी का लॉस होता है उससे डबल उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है?
इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। उसके हॉस्पिटल के सामने 200 लोगों के साथ में बॉडी जो चली गई उसको घर से वापस लाके ऐसे रखोगे, 302 का एक्ट लगा दोगे तो कितना मतलब प्रेशर हो जाएगा उसके ऊपर, कितना दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब ये कल को हमारे में से किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन होनी ही होनी है। हम एक सेंट्रल कानून की डिमांड कर रहे थे, लेकिन एक सेंट्रल कानून आया वो एपिडेमिक के पक्ष में आया, जब कोरोना चल रहा था, कि तब अगर कोई असॉल्ट होता है तो उनको बुक किया जाए। हम ये चाहते हैं कि सेंटर एक ऐसा कानून हमेशा के लिए लाए, जबकि डॉक्टर्स के ऊपर या डॉक्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ असॉल्ट हो तो उनके ऊपर सजा का प्रावधान हो। कोरोना के समय जहां पर लोग घरों में बंद थे और बीमारी का डर लोगों को सता रहा था, उस समय कोरोना वॉरियर ही थे जो लोगों की सेवा कर रहे थे। वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में हेल्प 24 एनजीओ ने इन लोगों को सम्मान पत्र भी दिया। इनमें सम्मान में एसडीएम, आप विधायक और एसके बग्गा, निगम पार्षद संदीप कपूर और एनजीओ के संस्थापक लवली साहनी और कई भी जो लोग हैं मौजूद रहे। लगभग 150 के करीब अभी तक आ चुके हैं और 200 के करीब और आने हैं अभी बाकी। मैं उन तमाम लोगों को सैल्यूट करता हूं, अपने एसडीएम साहब को, विधायक साहब को, निगम पार्षद जी को और सीसीएन परिवार के लोगों को, जिन्होंने कोविड-19 के अंदर अपनी सेवाएं दी और फ्रंट के उस पर रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ जी किसी की जरूरत पड़ी हो इन लोगों ने मना किया हो। एसडीएम साहब से डेली बात होती थी, विधायक साहब से बात होती थी, काउंसलर साहब से बात होती थी। उन लोगों ने हमें खुली छूट दी हुई थी, जिस तरीके की भी सेवाएँ चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। उन सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और अपने तमाम हेल्प 24 के सदस्यों को भी सैल्यूट करता हूं कि इस महामारी में उन्होंने बढ़ चढ़कर आगे आकर सहयोग किया। बिना वॉलंटियर के कोई भी कार्य संभव नहीं है, तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा। आशा करूंगा कि आने वाले समय में भी वो ऐसा कार्य करते रहेंगे जो देश के हित में, राष्ट्र के हित में और दिल्ली के हित में होगा। देखिए, ये सम्मान देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है इसका किसी को पता नहीं था, और दूसरा ये कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब छूने से होता था, तो इसलिए हर व्यक्ति डर रहा था कि किसी को छूऊंगा तो मुझे बीमारी ना हो जाए। उस समय इन वॉलंटियर्स ने अपनी परवाह ना करते हुए लोगों की जो सेवा की, तो उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है। और मैं हेल्प 24 लवली जी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन सबको उन्होंने सम्मानित किया। इससे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इनको इंस्पिरेशन मिलेगी और अच्छा काम करने की। वैसे तो हमारे वॉलंटियर्स अच्छा ही काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने कोविड में, पर इससे उनको और अच्छी और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि और अच्छे से और मेहनत से और लगन से सेवा करें लोगों को। दिल्ली सिविल डिफेंस ने जिस तरह से कोरोना के टाइम में काम किया ये सभी ने देखा है, और एसडीएम साहब के आदेश अनुसार और डायरेक्शन में जो काम हुआ वो भी अतुलनीय है। तो ये जो सम्मान मिल रहा है, ये एनजीओ अभी हेल्प 24 जो सम्मान कर रही है, ऐसे सम्मान से इनका प्रोत्साहन होगा, मनोबल बढ़ेगा। पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में देश का पहला स्टोन सेंटर जल्द ही शुरू किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ये स्टोन सेंटर अभी तक देश के लिए किसी भी अस्पताल में नहीं है। आपको बता दें कि अस्पताल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट HOD डॉक्टर विकास शर्मा की लोगों को खानपान और दिनचर्या की गड़बड़ी की वजह से लोगों में पथरी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सभी अस्पतालों में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में 50% पथरी आती है, लेकिन स्टोन सेंटर बन जाने से ये मरीजों को लाभ पहुंचाएंगे। अभी जो स्टोन सेंटर की जो व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, ये करीब 2 महीने के अंदर हम इसको चालू कर पाएंगे। अभी तक जो भी स्टोन की बीमारियों के लिए जो भी ऑपरेशन करते थे वो हम रेगुलर ऑपरेशन थिएटर में करते थे। उसकी वजह से क्या तकलीफ़ आती थी कि जो मरीज़ जिसको कैंसर या यूरोलॉजिकल और बीमारियां भी हैं, वो और स्टोन के जो मरीज़ हैं वो दोनों के लिए डेट्स जो हैं हमारी काफ़ी लंबी हो जाती थी। तो उसके लिए एक अलग से व्यवस्था बन जाएगी, तो फिर उसमें क्या कहते हैं स्टोन सेंटर को जल्दी, स्टोन सेंटर में जो मरीज़ का इलाज होगा वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और उसकी डेट्स जो है आप क्या कहते हैं जो मरीज़ जिनको कैंसर है या कोई और यूरोलॉजी की बीमारी है उनके साथ क्लैश नहीं करेगी, वो रेगुलर ऑपरेशन थिएटर में उनका इलाज हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर से लेकर कृष्णा नगर थाने तक सड़कों को कैमरों की लाइंस डालने के लिए खोदा गया था। साथ ही कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद सड़क पर जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिससे गाड़ियों को निकलने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। मलबा सड़कों पर पड़ा रहने से लोग चोटिल भी हो रहे हैं। ज्यादातर कामों के लिए सड़कों को खोदा जाता है, लेकिन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं की जाती है। ये कैमरे के लिए गड्ढे खोदे गए थे। जब से आज तक गड्ढे भरे नहीं। हमारी सड़क पे ना पूरे जमुना पार में यही हाल है। अब स्कूटर से आते आते एक्सीडेंट होता है,
और कई बार फीवर के जो फीवर हैं सबसे 6 इंच ऊंचे हैं या नीचे हैं। तो जब आदमी मोटरसाइकिल चलाएगा गड्ढा देख के एकदम मोड़ेगा तो एक्सीडेंट होता है। ये अब जो ये खुदाई की गई है, मलबा निकाल के जो इन्होंने रखा हुआ है, 2-3 दिन हो गए, ये मलबा अभी तक उठा नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गाड़ी वगैरह लगाने के लिए। माल आता है तो माल उतारने के लिए दिक्कत होती है हमें। हाँ देखो, मलबे की वजह से तो एक्सीडेंट हो भी सकता है ना, जाम भी लग जाता है कई बार ये गाड़ियों का जो है। ये लगे हुए 6-7 महीने हो जाता और ये थाने की तरफ से लगे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये तो हाँ अभी 6 महीने पहले 2 बार खुद चुका है। तो वो तो होती है, यहाँ पे जाम लग जाता है शाम के टाइम, गाड़ी निकलती है जाम लगता है। बस एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है? एक्सीडेंट तो वाइनर से कभी हो जाता है, गिर जाता है कोई ना कोई, बाइक वाला तो गिर जाता है कंकड़ पत्थर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।